अल्लाह ही अल्लाह किया करो, दुख न किसी को दिया करो। जो दुनिया का मालिक है, नाम उसी का लिया करो। तकमीली तलबीना ताकत, सेहत और शिफा के लिए सुन्नत और तिब्बे नबवी का बेहतरीन नुस्खा। अभी ऑर्डर करें, कम पैसे में हमारे साथ बिजनेस शुरू करें। भारत भर से डिस्ट्रीब्यूटर और होलसेलर बनने के लिए अभी कॉल करें 9579591975। तकमीली फूड प्रोडक्ट्स प्राइवेट लिमिटेड, मालेगांव, इंडिया। जोड़ों की पुरानी से पुरानी लाइलाज तकलीफ जैसे घुटनों का दर्द, पीठ और कमर का दर्द, कंधे, गर्दन और पैरों में दर्द के लिए संधि प्लस देसी शिफा लाए हैं मर्द और औरतों के तमाम गुप्त रोगों का इलाज। पहली खुराक में हैरत अंगेज असर देखें। अगर आप हमसे इंडिया और इंडिया से बाहर दवाई हासिल करना चाहते हैं, स्क्रीन पर दिए गए नंबर पर कांटेक्ट करें। थैंक यू। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। नाज़रीन, इस्तक़बाल है, स्वागत है आपका वायरल न्यूज़ लाइव स्टूडियो जलगांव, महाराष्ट्र, इंडिया में। मैं आपका मेज़बान मुफ्ती मोहम्मद हारून नदवी। आइए प्यारे मुल्क भारत की बहुत ही ख़ास बड़ी 10 अहम खबरों पर नज़र डालते हैं। लेकिन सबसे पहले मैं अपील करूंगा कि जो साथी नए हैं और अभी तक इस बेबाक सच्चे चैनल से जुड़े नहीं हैं, अगर आप चाहते हो कि आपको मुल्क भारत की और पूरी दुनिया की सही और सच्ची खबरें देखने और सुनने को मिलें, तो फिर आप इस चैनल से जुड़ जाइए। सब्सक्राइब कर लीजिए हमारे इस चैनल को, बेल आइकॉन घंटी के बटन को भी दबा दीजिए ताकि हमारी हर वीडियो, हर खबर आपको आपके मोबाइल पर मिल सके। और हाँ नाज़रीन, हम हर रोज एक अपील करते हैं कि प्लीज़, एक प्राइवेट चैनल है और चैनल चलाने के लिए पूरी एक टीम काम कर रही है। बड़ा रुपया पैसा खर्च होता है। अगर आप चाहते हो कि ऐसे चैनल जो जुल्म और जालिमों के खिलाफ बेबाक अंदाज में बोल रहे हैं, अगर आप चाहते हो कि ऐसे चैनल मजबूत हों, बाकी रहे, आगे बढ़ें, तो प्लीज आप चैनल की फाइनेंशियल हेल्प, माली ताउन, माली मदद जरूर करें। स्क्रीन पर आप नजर डालें, हमारे चैनल का बैंक अकाउंट नंबर भी दिया जाता है। और अगर आप ऑनलाइन पैसा भेजकर मदद करना चाहते हैं तो गूगल पे, फोन पे और पेटीएम तीनों का एक ही नंबर है 9923223361। अल्लाह ने जो भी आपको ताकत दी है उस एतबार से आप चैनल की हर रोज या हफ्ते में या महीने में एक बार ही सही 200, 500, 1000 रुपये आप पाबंदी से मदद करें और चैनल को मजबूत करें। अल्हम्दुलिल्लाह, पूरे 10 दिन के 12 दिन के सफर के बाद जो मेरा वादी कश्मीर का सफर था, कुदरत के नज़ारे में वहां से भी आप तक पहुंचा रहा था और दिखा रहा था कि दुनिया की जन्नत ऐसी है तो लोगों, रब की जन्नत कैसी होगी। और मैं ये भी आपको बता दूं कि आइंदा ये जो जुमेरात आएगा, थर्सडे, तो रात को मेरा बयान होगा, उसका उन्वान ही रहेगा कि हाँ, मैंने कश्मीर का मंजर देखा है। लेकिन मैं आपको दिखा दूं कि कश्मीर बहुत अच्छा है, कश्मीरी भी बहुत अच्छे हैं। मैंने वैष्णो देवी, जहां हमारे हिंदू भाई जाते हैं, वो रास्ते भी, वो मकाम भी, वो जगह भी देखा। और वहां शेषनाग जो जाते हैं, वहां पर अभी अगले महीने से जो यात्रा की तैयारियां हो रही है, वो भी मैंने अपनी आंखों से देखा कि कितनी मोहब्बतों से वहां पर लोग तैयारियां कर रहे हैं। बड़ा पुरअमन माहौल है। कश्मीरियों से मिलिए, कश्मीर जाइए, दुनिया की इस जन्नत को जरूर देखिए। और जो गलत अंदाज में बदनाम किया जाता है, इसको भी आप समझिए। कश्मीर बहुत अच्छा है, कश्मीरी भी बहुत अच्छे हैं। वहां हिंदू मुस्लिम बड़े प्रेम के साथ रह रहे हैं। मगर क्या करें, मैं भी मीडिया वाला हूं, तो मीडिया की रोजी रोटी बिल्कुल आतंकी माहौल बनाने ही में चलती है। तो हम लोग क्या करते हैं कि हम लोग हमेशा ग्राउंड की रिपोर्ट ही लेते हैं। हमारी जहन सेट हो चुके हैं कि किसके खिलाफ हमको क्या दिखाना है। तो बड़ी बदमाशियां हम मीडिया वाले करते हैं। लेकिन मैं मीडिया वालों से भी कहूंगा कि तुमको भी मरना है, अपने कर्मों का हिसाब देना है। ज्यादती मत करो, जमीनी रिपोर्ट सही अंदाज में दिखाओ, बताओ, हुकूमत को झिझोड़ो ताकि पूरे मुल्क में अमन और अमान का माहौल बना रहे। और सत्ता की दलाली छोड़ दो, सत्ता की दलाली बंद करो। इस प्यारे मुल्क से सच्ची मोहब्बत करो और इस प्यारे मुल्क के असल मुद्दों पर बहस करो। और हिंदू मुस्लिम, मंदिर मस्जिद, शिवलिंग मस्जिद, फुआरा, ज्ञानवापी, ताजमहल, तेजू महल, ये बदमाशियां मीडिया वालों से भी मैं कहूंगा कि प्लीज इस पर डिबेट कराना बंद करो और असल मुद्दों पे डिबेट करवाओ। मुल्क के
जनता के फायदे के मुद्दों पर डिबेट करवाओ, ताकि तुम मरो तो तुम्हारी और हमारी आत्मा को शांति मिले। जी हाँ, कश्मीर का सफर मुकम्मल करके मैं सीधा आगरा आया और आगरा में मोहब्बतों की नगरी ताजमहल भी देखा। ये मोहब्बतों की नगरी है, बड़ी मोहब्बत से ऐसा महल बनाया गया जो दुनिया के 7 अजूबों में हमारे मुल्क को जिसने शामिल कर लिया, मगर इस मोहब्बत की नगरी को भी नफरत के पुजारी तेजू महल करके नफरतों का माहौल बनाना चाहते हैं। मैंने वहां पर भी आगरा में यही पैगाम दिया। ताजमहल के हिंदू भाई जो रिक्शा चलाते हैं, टांगे चलाते हैं, रोजी रोटी चलाते हैं, मैंने उनसे पूछा कि तुम्हें ताज से, ये मुगलों की इमारत से क्या मिल रहा है? तो कहा कि साहब 70% आगरा इसी ताजमहल पर खा रहा है, पल रहा है, बढ़ रहा है, कारोबार कर रहा है। तो मैंने वहां हिंदू मुसलमानों से मुलाकात करके भी कहा कि देखो, हम खा रहे हैं इसी इमारत से, मगर फिर भी हमारे दिमागों में जो नफरतें, हमारे नहीं, कुछ चिंटू जो नफरती चिंटू है, उनके दिमागों में जो नफरत भरी हुई है, खा रहे हैं उन्हीं का, और फिर नफरतें भी फैला रहे हैं उन्हीं के नाम से। तो जैसे खाना खाते हैं वैसे उनका कुछ और भी खा रहे हैं। तो मैं कह रहा हूं कि नहीं, ये बहुत प्यारा मुल्क है, बहुत प्यारा देश है, सूफी संतों का देश है, प्लीज इसे बदनाम न करो। आइए, पहली बड़ी अफसोसनाक खबर रियासत उत्तर प्रदेश के कानपुर से आ रही है। जी हाँ, मैं जब भी अफसोसनाक खबर कहता हूं तो अब लोग डायरेक्ट समझ जाते हैं कि उत्तर प्रदेश से ही आ रही होगी, क्योंकि वहां राम राज्य है, योगी राज्य है, बीजेपी का राज्य है। जी हाँ, और कितना यूपी में कानून खत्म हो चुका है, कानून का राज खत्म हो चुका है कि कांग्रेस ने अवाम से अपील की है कि वो अमन बनाए रखें। नूपुर शर्मा, जिस खबीस औरत ने, जिस मरदूद औरत ने प्यारे आका मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शान में गुस्ताखी की, अपशब्द कहे, पूरे मुल्क में उसकी गिरफ्तारी का मुंबई से लेकर कश्मीर तक डिमांड किया जा रहा है, मगर इस खबीस औरत को गिरफ्तार नहीं किया गया। आखिर गुज़िश्ता कल उत्तर प्रदेश के कानपुर में, वहां से हमारे रिपोर्टर अब्दुल मलिक ने बताया कि वहां पर बाद नमाज जुमा पुरअमन तरीके से मुसलमानों ने पुरअमन तरीके से दुकानें बंद रखने का ऐलान किया था, और बड़ा पुरअमन मुजाहिरा चल रहा था कि आखिर वहां पर मुजाहिरीन पर पथराव हुआ। फिर आखिर मामला इतना बिगड़ा कि पुलिस को फायरिंग पुलिस ने की, पुलिस ने लाठीचार्ज किया, कई लोग जख्मी हुए हैं। सपा के विधायक ने साफ तौर से कहा कि पुलिस की पूरी तरीके से लापरवाही है, बल्कि कुछ वीडियो तो बता रही है कि जैसे हर जगह फसादात में आतंकियों का साथ पुलिस वाले दिया करते हैं, यहां पर भी कुछ ऐसी ही तस्वीरें खबरों में बताई जा रही है। पुलिस की लापरवाही, सपा विधायक ने सीधा पुलिस पर निशाना साधा है। फसादियों के घर पर बुलडोजर चलाने का वजीर आला योगी आदित्यनाथ ने ऐलान कर दिया है। जी हाँ, अब देखते हैं कि फसादी कौन है, क्योंकि बुलडोजर तो चल रहे हैं लेकिन एक ही तरफ चल रहे हैं। खैर, कांग्रेस ने सीधा निशाना साधते हुए कहा है कि उस जगह कानपुर में मुल्क के प्रेसिडेंट भी मौजूद, वजीर आजम नरेंद्र मोदी भी मौजूद और वजीर आला योगी आदित्यनाथ सभी कानपुर में हैं। इसके बावजूद भी वहां पर फसाद फूट पड़ा, तशद्दुद भड़क उठा। इसलिए कांग्रेस ने कहा है कि उत्तर प्रदेश में कानून राज पूरी तरीके से खत्म हो चुका है, जंगल राज चल रहा है। इसलिए जनता से कांग्रेस ने कहा है कि वो अपनी हिफाजत खुद करें, अमन बनाए रखें। अमन बना रहेगा तो आपकी अपनी हिफाजत हो जाएगी, वरना कानून तो पूरी तरीके से खत्म हो चुका है। अब योगी आदित्यनाथ जी ने ऐलान तो कर दिया है कि बुलडोजर चलेंगे फसादियों पर। अब दोनों तरफ के फसादियों पर चलते हैं या एक ही तरफ के फसादियों पर चलते हैं, ये वक्त बताएगा, और हम भी आपको बताएंगे, क्योंकि दलाल मीडिया नहीं दिखाएगी। आइए नाज़रीन, दूसरी बड़ी अफसोसनाक खबर फिर आ रही है। जी हाँ, ये हमारे लिए तो अफसोसनाक है, मुल्क के सच्चे वफादारों के लिए तो बड़ी अफसोसनाक है। यह अलग बात है कि हुकूमत को शर्म नहीं आएगी। हुकूमत तो 8 साल में भी कह रही है कि हमने कोई ऐसा काम नहीं किया भाइयों बहनों, हमने कोई ऐसा काम नहीं किया जिस पर हमको शर्मिंदगी हो। यानी ये जुमला कहने के लिए भी बड़ी बेशर्मी चाहिए। आइए, इस वक्त अमरीकी महकमा खारिजा ने रिपोर्ट में ये साफ तौर पर यह कहा है कि हिंदुस्तान में अकलियतों पर, माइनॉरिटीज पर, अल्पसंख्यक पर साल भर हमले होते रहे। ये मैं नहीं कह रहा हूं, अमरीकी महकमा खारिजा ने अपनी रिपोर्ट में कहा है कि 2021 में हिंदुस्तान में अकलियती बिरादरियों के
पर साल भर हमले होते रहे हैं, जिनमें कत्ल भी हुए हैं, धमकियां भी उनको दी गई है, लेकिन हिंदुस्तान ने अमेरिकी महकमा खारिजा की रिपोर्ट को मुस्तरद करते हुए कहा कि ये गलत इल्जाम है। लेकिन जरा सोचें कि अगर अमेरिकी महकमा खारिजा ये कह रहा है तो कहीं ना कहीं तो सच्चाई होगी। और मैं हुकूमत से भी कह रहा हूं कि तुम्हारी दलाल मीडिया, खरीदी हुई मीडिया न दिखाए, मगर दुनिया को नजर आ रहा है। आइए नाज़रीन, नफरती चिंटुओं और नफरती आतंकी चिंटुओं की एक और मिसाल सामने आ गई। जी हाँ, श्रीरंगापट्टनम ये वो इलाका है, ये वो गांव है जहां से एक ऐसा शेर उठा था कि जब तक वो जिंदा था अंग्रेज बहादुर ये कह नहीं सके थे कि हिंदुस्तान हमारा हुआ है, लेकिन जैसे ही वो शेर शहीद हो गया तो तब जाकर अंग्रेज बहादुर ने कहा था कि आज से हिंदुस्तान हमारा हुआ है। उसके रहते हुए कभी अंग्रेज ये नहीं कह सके थे, मगर उसी शेर की बनाई हुई जामे मस्जिद में हिंदू तंजीमों ने फिर पूजा करने का ऐलान कर दिया और कहा, नारा लगाया कि श्रीरंगापट्टनम चलो का ऐलान कर दिया। आखिर पूरे इलाके में कशीदगी का माहौल बन गया, इंतजामिया चौकस हो गई, अलर्ट हो गई। लेकिन इंतजामिया और हुकूमत से हम कहेंगे, बल्कि इन नफरती चिंटुओं से भी कहेंगे कि अब्बा जी ने कह दिया है, मोहन भागवत जी ने, आपके अब्बा जी ने कह दिया है कि हर जगह शिवलिंग तलाश मत करो और हर मंदिर में शिवलिंग, हर मस्जिद में शिवलिंग तलाश मत करो। तो अब्बा जी ने कह दिया, कम से कम अब्बा जी की मान लो और मुल्क में अमन अमान चैन बाकी रहने दो। आइए नाज़रीन, CAA का भूत अब बाहर फिर निकाला जाएगा, जो कोरोना की वजह से अंदर चला गया था। और अभी फिलहाल आपके असल मुद्दों से ध्यान हटाने के लिए थोड़ा सा मंदिर मस्जिद के और शिवलिंग के मुद्दे भी थोड़े फेल हो गए हैं। तो अभी हो सकता है कि CAA का भूत जो है वो बोतल से बाहर लाया जाएगा। लेकिन इसी को लेकर इस वक्त केरला के CM विजयन का बड़ा बयान आया है कि केरला में CAA नामुमकिन है। उन्होंने कहा कि हम केरला में CAA को लागू नहीं करेंगे। लेकिन मैं आपको बता दूं कि तकरीबन पूरे मुल्क में ये लागू होना नामुमकिन सी बात है, मगर इसी पर हमें रोजी रोटी जरूर मिल सकती है, कुर्सियां मिल सकती है। आइए नाज़रीन, बड़ी खबर आ रही है। गुज़िश्ता कल से आपने देखा होगा कि RSS के सरबराह चीफ मोहन भागवत ने कह दिया कि हर मस्जिद में शिवलिंग क्यों तलाश करें। मैं समझता हूं कि बच्चों को बात समझना चाहिए। अब्बा जी ने कह दिया है कि हर जगह शिवलिंग मत तलाश करें। और उन्होंने ये भी कहा कि RSS अब किसी मंदिर तहरीक में शामिल नहीं होंगी। मोहन भागवत RSS के नागपुर में अपने दफ्तर पर मुनक्किदा एक तकरीब से खिताब कर रहे थे। उस वक्त उन्होंने अपने कारकुनान से कहा कि इस बात से इनकार नहीं कि संघ ने अयोध्या से वाबस्ता राम मंदिर तहरीक में हिस्सा लिया था, लेकिन इस तहरीक में शामिल होना तंजीम की बुनियादी फितरत के खिलाफ था। अब RSS मुस्तकबिल में किसी मंदिर की मूवमेंट में शामिल नहीं होगी। और RSS चीफ ने यह भी कह दिया कि हर मस्जिद में शिवलिंग क्यों तलाश करें। तो अब जाहिर बात है कि तमाम नफरती चिंटुओं को समझना चाहिए कि अब्बा जी ने रोक दिया है, इसलिए हर मस्जिद में शरारत न करें। आइए नाज़रीन, इस वक्त फिर बड़ी खबर आ रही है। जी हाँ, गुज़िश्ता कल मैंने आपको आवाज की शक्ल में मैं 10 दिन से खबरें भेज रहा था और अल्हम्दुलिल्लाह आज तो मैं अपने स्टूडियो में हाजिर हूँ। तो मैं अभी आपको ये खबर बता रहा हूँ कि आपको बताया गया था गुज़िश्ता कल के सोनिया गांधी भी कोरोना पॉजिटिव आई है और अभी खबरें आ रही कि प्रियंका गांधी भी कोरोना से मुतासर हुई है। लेकिन कांग्रेस का साफ तौर से ये भी कहना है कि इस वक्त तो कोरोना वायरस से भी ज्यादा खतरनाक वायरस जो नफरतों का मुल्क में फैल चुका है या फैलाया जा रहा है वो खत्म होना चाहिए। और उन्होंने यहां तक के कहा कि हुकूमत भी बाकायदा सोनिया और राहुल गांधी को, HK पाटिल का बड़ा बयान आया है, उन्होंने कहा कि सोनिया और राहुल गांधी को झूठे मुकदमात में फंसाने की बीजेपी हुकूमत कोशिशें कर रही है। बाला साहेब थोरात ने भी कहा कि जमहूरियत और आइन संविधान की हिफाजत के लिए कांग्रेस की भारत जोड़ो मुहिम शुरू हो चुकी है, क्योंकि इस वक्त बीजेपी वो अंग्रेजों वाली चाल चल रही है, लड़ाओ और हुकूमत करो। नाना पटोले का ये बड़ा बयान आया है। वहीं पर बाला साहेब थोरात ने कहा है कि महंगाई से, असल मुद्दों से तवज्जो हटाने के लिए बीजेपी धर्म की घटिया, बिल्कुल नीच किस्म की राजनीति कर रही है। शिरडी में कांग्रेस की नवसंकल्प
संकल्प यात्रा वर्कशॉप के इख्तितामी जलसे आम से खिताब करते हुए कांग्रेस नेताओं ने यह कहा है। और मैं भी खुद एक जिम्मेदार हूं, कांग्रेस का एक नेता हूं महाराष्ट्र का। मैं खुद बार बार ये कहता चला आ रहा हूं कि मेरे मौला, तूने कोरोना वायरस मुल्क से खत्म कर दिया है, लेकिन ये नफरतों के जो वायरस फैला रहे हैं ये कोरोना वायरस से भी ज्यादा खतरनाक है। तू इस नफरती वायरस को और नफरती चिंटुओं को भी इस मुल्क से खत्म फरमा और इस मुल्क में एकता अमन का माहौल बना दे। इस वक्त जम्मू कश्मीर से बड़ी खबर आ रही, जहां कश्मीर की वादियों में टारगेट के लिंक को लेकर लगातार अब बाकायदा हिंदू भाइयों के आंदोलन, पंडितों के आंदोलन वहां पर शुरू है। वादी में टारगेट किलिंग के खिलाफ एहतजाज जारी है। बैंक मैनेजर और एक गैर मकामी मजदूर की हलाकत के बाद पूरी वादी भर में सिक्योरिटी को अलर्ट कर दिया गया है। हसास सेंसिटिव एरियाज में इजाफी एहलकारों को तैनात कर दिया गया है। रात का गश्त भी तेज कर दिया गया है ताकि शर पसंद अनासिर के मंसूबों को नाकाम बनाया जा सके। लेकिन वहां पर कश्मीरी पंडित, तमाम ही हिंदू भाइयों और तमाम ही कश्मीरियों का यह मानना है कि अगर हुकूमत सही अंदाज में अगर सिक्योरिटी अलर्ट करती है तो जाहिर बात है कि किसी की मजाल नहीं कि कोई आतंकी आतंक का कोई नंगा नाच खेले। यानी हुकूमत भी कहीं ना कहीं कमजोर सी होती हुई नजर आ रही है। और लोग ये भी कह रहे हैं कि 370 खत्म किए जाने के बाद कश्मीर के हालात सुधरे नहीं हैं, बल्कि कश्मीरी के हालात बिगड़े हैं। दिन ज्ञानवापी मस्जिद को लेकर एक बड़ी खबर आ रही है। जी हाँ, ज्ञानवापी मस्जिद में अब नमाज भी पढ़ने न दिया जाए, नमाज पढ़ने की इजाजत न दी जाए, ऐसा डिमांड, ऐसा मुतालबा काशी की धर्म परिषद के इजलास में तजावीज मंजूर की करते हुए कहा गया। और कहा गया कि 1991 का एक्ट मनसूख किया जाए, यानी इनकी मर्जी से सब चलेगा जो ये चाहेंगे। 1991 में एक्ट मंजूर कर लिया गया था कि 1947 के पहले की जो मस्जिद या जो मंदिर जिस हाल में है उसी हाल में रहने दिए जाएंगे, मगर बदमाशियां, शरारतें, आतंक खत्म होने का नाम नहीं ले रहा है और मुल्क के असल मुद्दों से ध्यान हटाने के लिए गोया ऐसा किया जा रहा है। और ज्ञानवापी मस्जिद केस को लेकर अखिलेश यादव और असदुद्दीन ओवैसी के खिलाफ केस भी दर्ज किया गया है। इन केस को लेकर 14 जून को समाअत हो सकती है। नाज़रीन, आप देख रहे हैं कि बीजेपी की तर्जुमान, एक खबीस बदमाश लीडर ने जिस तरीके से प्यारे आका मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शान में गुस्ताखी की है, तौहीन की है, इसको लेकर पूरे मुल्क में एहतजाज आंदोलन हो रहे हैं। लेकिन कमाल की बात है, इसको गिरफ्तार नहीं किया जा रहा है। तो अब तंजीमें उलमाए अहले सुन्नत भिवंडी ने बाकायदा दस्तखती मुहिम चलाकर और एक मेमोरेंडम के जरिए से सैयद सलाउद्दीन अशरफी जिलानी साहब ने मेमोरेंडम पर दस्तखत करते हुए ये मुतालबा किया है मोदी जी से कि मोदी जी, मुल्क में लगी नफरतों की आग पर पानी कब डालोगे? क्योंकि सबका मानना है कि मोदी जी की खामोशी ही इन नफरतों को बढ़ा रही है। एक बार मोदी जी अगर कह दे तो ये अंधभक्त तो खुद ब खुद रुक जाएंगे, लेकिन मोदी जी की खामोशी बता रही है कि ऐसा ही चलता रहे तो शायद इसका हुकूमत को पूरा फायदा होगा। रजा अकेडमी भिवंडी ने भी गुज़िश्ता कल जुम्मा के दिन सिग्नेचर कैंपेन चलाई है नूपुर शर्मा की गिरफ्तारी के डिमांड को लेकर, और गुस्ताख मलूना के खिलाफ कई FIR दर्ज हुए हैं, मगर अभी तक नूपुर शर्मा पर कोई कार्रवाई नहीं हुई। जी हाँ, और शकील रजा ने कहा है कि हम पुलिस डिपार्टमेंट से अपील करते हैं कि नूपुर शर्मा को फौरी गिरफ्तार किया जाए। लेकिन कैसे गिरफ्तार किया जाएगा? बीजेपी की जो है, बीजेपी के तर्जुमान है। तो खैर, अलहाज मोहम्मद सईद नूरी साहब और पूरे मुल्क में अलग अलग अंदाज में नूपुर शर्मा की बदमाशी और आतंक के खिलाफ उसको गिरफ्तारी का मुतालबा किया जा रहा है, लेकिन उसे गिरफ्तार नहीं किया गया। नामूस रिसालत के लिए पुरजोश दस्तखती सिग्नेचर कैंपेनिंग गुज़िश्ता कल चलाई गई। आखिरी बड़ी खबर इस वक्त मेरी निगाहों के सामने आ रही है कि गुज़िश्ता कल मुंबई के मुंब्रा में पॉपुलर फ्रंट ऑफ इंडिया PFI ने जबरदस्त अंदाज में एहतजाज किया, आंदोलन किया। वजह ईडी की कार्रवाइयों पर सैकड़ों कारकुनान ने गम और गुस्से का इजहार किया, क्योंकि पॉपुलर फ्रंट ऑफ इंडिया पर भी और उनके अकाउंट्स पर भी ईडी ने कार्रवाई करते हुए सीज करा दिया है। इसी को लेकर PFI के कारकुनों ने जबरदस्त अंदाज में आंदोलन किया। क्यों होता है जोड़ों में दर्द, क्यों रहती है जोड़ों में जकड़न, क्यों हो जाती है
जोड़ों में सूजन? क्यों बन जाती है जोड़ों में गांठ? क्यों थम सी जाती है जिंदगी? जोड़ों की पुरानी सी पुरानी लाइलाज तकलीफ जैसे घुटनों का दर्द, पीठ और कमर का दर्द, कंधे, गर्दन और पैरों में दर्द के लिए संधि प्लस प्लस एक संजीवनी बूटी की तरह है, या यूं कहे कि एक स्थायी इलाज साबित हो चुका है। लाखों लोग इसे अपना चुके हैं और दर्द पर विजय प्राप्त कर चुके हैं। जब हम नियमित रूप से संधि प्लस प्लस से मालिश करते हैं तो त्वचा इसे तुरंत ऑब्जर्व करके जोड़ों के सूक्ष्मतम अवस्था में पहुंचा देती है, जिससे जोड़ों में ब्लड का सर्कुलेशन बढ़ जाता है और जोड़ों के मांसपेशियों में मजबूती आती है। आंतरिक सूजन समाप्त हो जाती है, जिससे दर्द में आराम तो मिलता ही है, साथ ही साथ जोड़ों में नई शक्ति भी आती है। हमारे ये प्रोडक्ट ना कि किसी बाजार में मिलता है और ना ही मेडिकल शॉप पे, इसलिए इसे पाने के लिए अभी स्क्रीन के नंबरों पे कॉल करें और ऑर्डर करें।